नमस्कार प्यारे छात्र, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? परिवार में सभी कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, खुश रहिए, खुश रखिए, स्वच्छ रहिए, आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सदैव सम्मान और आदर कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने आकारांत या पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम शब्दों। पहले पिछली कक्षा में हमने संज्ञावाची स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम शब्दों। ठीक है, चलिए। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे सह यानी वह, सर्वे सभी, ते वे सब आदि। दिए गए सर्वनाम शब्द रूपों को पढ़िए। ठीक है, इनको पढ़ते हैं और याद भी करते हैं। वही जो आपका सिस्टम हमने कहा था ना, जो आप सर्वनाम पढ़ेंगे तो सर्वनाम में संबोधन का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ हमारे सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, सॉरी, सर्वनाम में संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है संबोधन को छोड़ के बाकी वही पूरा है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, अब इन एक एक शब्दों के पहले हम अर्थ बता देते हैं। सह वह, तऊ वे दोनों, ते वे सब, तम उसको, तऊ उन दोनों को, तान उन दोनों उन सबको। वापिस से बोलते हैं, सह वह, तऊ उन दोनों ने, ते उन सब ने, तम उसको, तऊ उन दोनों को, तान उन सबको, तेन उसके द्वारा या उससे, ताभ्याम उन दोनों के द्वारा, तही उन सब के द्वारा, तस्मै उसके लिए, काभ्याम उन दोनों के लिए, तेभ्यः उन सब के लिए, तस्मात् उससे अलग होने के युग में, ताभ्याम उन दोनों से, तेभ्यः उन सब से, तस्य उसका, तयोः उन दोनों का, तेषाम उन सब का, तस्मिन् उस पर या उसमें, तयोः उन दोनों का, तेषु उन सब में। क्लियर? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो वही हम एक बार बोलेंगे और आप उसका बार बार उच्चारण करेंगे। ठीक है, सह तऊ ते प्रथमा, सह तऊ ते प्रथमा, सह तऊ ते प्रथमा, सह तऊ ते प्रथमा, सह तऊ ते प्रथमा। ठीक है, सह तऊ ते प्रथमा, सह तऊ ते प्रथमा, सह तऊ ते प्रथमा, सह तऊ ते प्रथमा, सह तऊ ते प्रथमा। तम उसको, उन दोनों को और उन सबको, तम तऊ तान द्वितीया, तम तऊ तान द्वितीया, तम तऊ तान द्वितीया, तम तऊ तान द्वितीया, तम तऊ तान द्वितीया। नेक्स्ट, तृतीया। तेन ताभ्याम तहि तृतीया, तेन ताभ्याम तहि तृतीया, तेन ताभ्याम तहि तृतीया, तेन ताभ्याम तहि तृतीया। ठीक है, तेन ताभ्याम तहि तृतीया। तस्मै ताभ्याम तेभ्यः चतुर्थी, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः चतुर्थी, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः चतुर्थी, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः चतुर्थी, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः चतुर्थी। ठीक है, नेक्स्ट। तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः पंचमी, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः पंचमी, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः पंचमी, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः पंचमी, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः पंचमी। नेक्स्ट। तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी। तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी, तस्मिन् तयोः
तेषु सप्तमी। फिर से बोलते हैं, हमारे साथ बोलिएगा। सह तौ ते प्रथमा तं तौ तान् द्वितीया तेन ताभ्यां तहि तृतीया तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी तस्य तयोः तेषां षष्ठी तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। ठीक है, फिर से बोल लेते हैं। सह तौ ते प्रथमा तं तौ तान् द्वितीया तेन ताभ्यां तहि तृतीया तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी तस्य तयोः तेषां षष्ठी तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। नेक्स्ट आ जाइए। स्त्रीलिंग, वही पूरा फॉर्मेट है। ये स्त्री के लिए प्रयोग होगा, यानी उसने, उसको, उससे या उसके द्वारा, उसके लिए, उससे अलग होने के योग में, उसका, उसके, उसकी, और तस्या मैंने उसमें या उस पर। ठीक है, बोलिए। सा ते ताः प्रथमा सा ते ताः प्रथमा सा ते ताः प्रथमा सा ते ताः प्रथमा। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में आइए। ताम ते ताः द्वितीया ताम ते ताः द्वितीया ताम ते ताः द्वितीया ताम ते ताः द्वितीया ताम ते ताः द्वितीया। ठीक है, नेक्स्ट। तया ताभ्यां ताभिः तृतीया तया ताभ्यां ताभिः तृतीया तया ताभ्यां ताभिः तृतीया तया ताभ्यां ताभिः तृतीया। नेक्स्ट। तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी। नेक्स्ट, पंचमी। पंचमी। तस्याः ताभ्यां ताभ्यः पंचमी तस्याः ताभ्यां ताभ्यः पंचमी तस्याः ताभ्यां ताभ्यः पंचमी तस्याः ताभ्यः ताभ्यां ताभ्यः पंचमी। षष्ठी। तस्याः तयोः तासां षष्ठी तस्याः तयोः तासां षष्ठी तस्याः तयोः तासां षष्ठी तस्याः तयोः तासां षष्ठी। तस्यां तयोः तासु सप्तमी तस्यां तयोः तासु सप्तमी तस्यां तयोः तासु सप्तमी तस्यां तयोः तासु सप्तमी। क्लियर हो गया? फिर से बोलें एक बार, हमारे साथ साथ बोलिए। सा ते ताः प्रथमा तां ते ताः द्वितीया तया ताभ्यां ताभिः तृतीया तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी तस्याः ताभ्यां ताभ्यः पंचमी तस्याः तयोः तासां षष्ठी तस्यां तयोः तासु सप्तमी। फिर से। सा ते ताः प्रथमा तां ते ताः द्वितीया तया ताभ्यां ताभिः तृतीया तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी तस्याः ताभ्यां, ये तस्यै था, ये तस्याः है ना, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः पंचमी तस्याः तयोः तासां षष्ठी तस्यां तयोः तासु सप्तमी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नपुंसकलिंग। तत्ते तानि प्रथमा तत्ते तानि प्रथमा तत्ते, इसका मतलब भी वह है ना। देखो, ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग में था, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग है, और ये नपुंसकलिंग के लिए। तीनों का अर्थ वह ही है ना। ठीक है, पुल्लिंग में स है, स्त्रीलिंग में सा, और नपुंसकलिंग में तत्। तत्ते तानि प्रथमा तत्ते तानि प्रथमा तत्ते तानि प्रथमा तत्ते तानि प्रथमा। अब देखो, शेष रूप तद पुल्लिंग के समान चलेंगे। ध्यान रखिए, सर्वनाम शब्द रूपों में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। तो ये तो हम पूर्व में बता चुके हैं कि जो भी सर्वनाम होते हैं उनमें संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जो भी सर्वनाम शब्द है उनमें संबोधन का प्रयोग नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, क्या तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग के रूप की तरह चलता है। जो सर्वनाम शब्द होते हैं, या प्रायः आप पुल्लिंग भी ले लीजिए, वह भी फलम फले फलानी फलम फले फलानी, बाद में जो भी रूप होते हैं वो सारे पुल्लिंग की तरह चलते हैं। तो नपुंसकलिंग में सिर्फ प्रथमा और द्वितीय में ही अंतर होता है, चाहे वह पुल्लिंग का हो
स्त्रीलिंग का हो या नपुंसकलिंग का हो, क्या बोल गए हम, मतलब जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं, माफ कीजिएगा गलत बोल गए, जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं वह चाहे सर्वनामवाची हो या संज्ञावाची, ये बोलना था। नपुंसकलिंग शब्द चाहे सर्वनामवाची हो या संज्ञावाची शब्द हो, तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंगवती चलते हैं। तो फिर से बोलते हैं क्योंकि हम खुद ही कंफ्यूज हो गए थे, तो अब इसलिए आपने भी कंफ्यूज होना है। नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया अलग होते हैं, बाकी तृतीय विभक्ति से लेकर और सप्तमी विभक्ति तक सारे किसकी तरह होते हैं, पुल्लिंग की तरह होते हैं। ठीक है, और ये तो बात करी हमने सर्वनाम की। और जो संज्ञावाची शब्द होते हैं उनकी तृतीया से लेकर संबोधन तक सारे नहीं, संबोधन में अंतर आता है, तो तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह होते हैं। ठीक है, नहीं समझे? चाहे सर्वनामवाची शब्द हो चाहे संज्ञावाची शब्द हो, फिर से बोल रहे हैं, चाहे सर्वनामवाची शब्द हो चाहे संज्ञावाची शब्द हो, जो नपुंसकलिंग शब्द चलते हैं ना, उनमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही पृथक होती है, अलग होती है, बाकी सारे पुल्लिंगवत चलते हैं। ठीक है, जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ठीक है, ये संज्ञावाची है। फिर बाद में वही उसी की तरह राम की तरह चलेगा, फलेन फलाय फलात फलस्य फलानी, ओ फले। ठीक है, समझ गए हमारी बात? आप क्या बोल रहे हैं हम कि चाहे संज्ञावाची शब्द हो चाहे सर्वनामवाची शब्द हो, नपुंसकलिंग की जब बात होगी तो सिर्फ प्रथम और द्वितीय विभक्ति ही अलग होगी, बाकी तृतीय से लेकर सप्तमी तक सारे पुल्लिंगवत चलेंगे। तो ये कर लिया हमने तत्ते तानी। अब बाकी तृतीया से लेकर और सप्तमी तक इसकी तरह ही चलेंगे। तेन ताभ्यम तहि, तस्मै ताभ्यम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। सिर्फ ये दो चेंज हो जाएंगे, तत्ते तानी। मान लीजिए यहाँ पे नपुंसकलिंग है और ये दो काट दीजिए आप, यहाँ पे लिख लिए तत्ते तानी, बाकी सारा सेम। तेन ताभ्यम तहि, तस्मै ताभ्यम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। फिर से बताते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चाहे नपुंसकलिंग चाहे संज्ञावाची शब्द हो चाहे सर्वनामवाची शब्द हो, नपुंसकलिंग में सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही पृथक होती है, बाकी पुल्लिंग के समान चलते हैं। फल शब्द को लोगे आप तो फल संज्ञावाची शब्द है, उसके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही अलग होगी, बाकी तृतीया से लेकर और सप्तमी तक राम की तरह चलेंगे, राम पुल्लिंग में होते हैं। उसी प्रकार आप यहाँ सर्वनाम में आइए, तत्ते तानी, सिर्फ ये दो ही विभक्तियाँ अलग है, बाकी तृतीया से लेकर और सप्तमी तक पुल्लिंग में जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, हम समझाते इतनी बार। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सर्व शब्द पुल्लिंग। ठीक है, आ जाइए। इसमें भी वही सर्वम, देखो ये दो छोड़ देना, सर्वः सर्वम, सर्वहु सर्वौ, सर्वे सर्वाणि, सर्वान, इन दो को छोड़ के बाकी जो तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ये पुल्लिंग में भी चलेंगे और यही नपुंसकलिंग में भी चलेंगे। तृतीय से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग में भी चलेंगे, बाकी उठा के यूं की यूं ही नपुंसकलिंग में भी रखना है। सिर्फ नपुंसकलिंग में ये दो लाइनें अलग होंगी। ठीक है, चलिए अभी हम पढ़ेंगे पुल्लिंग। सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा। अब आप बोलिए, सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा, सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा, सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा, सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा। नेक्स्ट आ जाइए द्वितीय, सर्वं सर्वौ सर्वान् द्वितीया। अब आप बोलिए हमारे साथ, सर्वं सर्वौ सर्वान् द्वितीया, सर्वं सर्वौ सर्वान् द्वितीया, सर्वं सर्वौ सर्वान् द्वितीया, सर्वं सर्वौ सर्वान् द्वितीया, सर्वं सर्वौ सर्वान् द्वितीया। नेक्स्ट आ जाइए, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः तृतीया। इसी तरह आप बोलिए, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया। नेक्स्ट आ जाइए, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी। हमारी तरह बोलिए, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी,
सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी। पंचमी में आइए। सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी, 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 सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी। नेक्स्ट है सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी। तो बोलिए सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी। सप्तमी पे आइए। सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। आइए सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी। अजय नेक्स्ट, सॉरी एक बार इसका हम सब मिलकर तो बोलिए हमारे साथ। सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा, सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा, सर्वं सर्वौ सर्वान् द्वितीया, सर्वं सर्वौ सर्वान् द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वहि तृतीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वहि तृतीया, सर्वस्मै सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी। अजय देखिए सर्वा स्त्रीलिंग, ठीक है। सर्वा सर्वे सर्वाः, इसका मतलब तो समझ गए होंगे आप। सभी ने, सभी को, सभी से या के द्वारा, सभी के लिए, सभी से, सभी काके की और सभी में पर, ठीक है। चलिए ये स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ बोलिए। सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा, सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा। अब आप बोलिए। सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा, सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा, सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा, सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा, सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा। सर्वां सर्वे सर्वाः द्वितीया, सर्वां सर्वे सर्वाः द्वितीया। बोलिए सर्वां सर्वे सर्वाः द्वितीया, सर्वां सर्वे सर्वाः द्वितीया, सर्वां सर्वे सर्वाः द्वितीया, सर्वां सर्वे सर्वाः द्वितीया, सर्वां सर्वे सर्वाः द्वितीया। तृतीया में सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः तृतीया। अब बोलिए सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः तृतीया, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः तृतीया, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः तृतीया, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः तृतीया, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः तृतीया। चतुर्थी सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः चतुर्थी, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः चतुर्थी, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः चतुर्थी, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः चतुर्थी, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः चतुर्थी। नेक्स्ट सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः पंचमी, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः पंचमी, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः पंचमी, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः पंचमी। नेक्स्ट सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां षष्ठी। बोलिए सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां षष्ठी, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां षष्ठी, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां षष्ठी, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां षष्ठी, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां षष्ठी। नेक्स्ट आ जाइए।
सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु सप्तमी। सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु सप्तमी। बोलिए हमारे साथ। सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु सप्तमी। 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 ठीक है, अब हमारे साथ साथ बोलिए। सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा। सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा। सर्वां सर्वे सर्वाः द्वितीया। सर्वां सर्वे सर्वाः द्वितीया। सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः तृतीया। सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः तृतीया। सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः चतुर्थी। सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः चतुर्थी। सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः पंचमी। सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः पंचमी। सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां षष्ठी। सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां षष्ठी। सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु सप्तमी। सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु सप्तमी। अब देखिए नपुंसकलिंग, वही जो हमने तत् में किया था। सर्वम सर्वे सर्वाणि। सर्वम सर्वे सर्वाणि। सर्वम सर्वे सर्वाणि। सर्वम सर्वे सर्वाणि। याद कर लीजिए। सर्वम सर्वे सर्वाणि प्रथमा। सर्वम सर्वे सर्वाणि प्रथमा। सर्वम सर्वे सर्वाणि प्रथमा। सर्वम सर्वे सर्वाणि द्वितीय। और शेष बिल्कुल पुल्लिंग की तरह ही जो हम कर चुके हैं पहले ही। सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वहि तृतीया। सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी। सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी। सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां सर्वेषां षष्ठी। सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी। तो इस तरह से आज हमारे जो नपुंसकलिंग शब्द माफ कीजिएगा सर्वनाम शब्द है वो हमने किया। सर्वनाम शब्द में हमने तत् और सर्व शब्द का अध्ययन किया। तो अभी तक हम 3 पढ़ चुके हैं। पुल्लिंग संज्ञावाची पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, सर्वनाम शब्द। संज्ञावाची पुल्लिंग संज्ञावाची में होंगे तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या बोल रहे हैं, स्त्रीलिंग पढ़ा हमने। पहले तो पुल्लिंग पढ़े, फिर स्त्रीलिंग पढ़े, उसके बाद में नपुंसकलिंग हमने नहीं पढ़े, और उसके बाद में हमने सर्वनाम पढ़े। पुल्लिंग पढ़ लिए, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत और ओकारांत पुल्लिंग पढ़े। फिर स्त्रीलिंग में हमने आकारांत, ऋस्व ऋकारांत, दीर्घ ऋकारांत और उस ऋस्व उकारांत पढ़ा। उसके बाद में हमने तत् और सर्वनाम शब्द पढ़े। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ चुके ना, हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संख्यावाची शब्द। ठीक है, संख्यावाची शब्द मतलब हमने आपको बताया था कि जो गिनतियाँ होती हैं वो सिर्फ 1, 2, 3 और 4 इन गिनतियों के ही रूप चलते हैं, बाकी सारी बहुवचन में चलती है। जैसे पुल्लिंग में चलेगा एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। तो 1, 2, 3, 4 जो 4 तक गिनती होती है, इसके शब्द रूप आप समझ सकते हो कि इनके शब्द रूप चलते हैं, मतलब इनके लिंग चेंज होते हैं। 1, 2, 3, 4 के लिंग भी चेंज होते हैं। ठीक है, बाकी जो होते हैं ना आपके 5, 6, 7, 8 वो सारे एक जैसे चलते हैं। ठीक है, सिर्फ स्त्रीलिंग यदि होगा तो उसमें एक अलग प्रयोग में होगा, 2 अलग प्रयोग में होगा। स्त्रीलिंग होगा तो वो अलग प्रयोग। तो ये सारा वर्णन हम कल कक्षा में करेंगे, अग्रिम कक्षा जो भी हमारी होगी। ठीक है, तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।